students, in previous lecture we completed our exercise 10.2 right, जहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला देखी थी और उसके रिलेटेड कुछ सम्स थे जो हमने डिस्कस किए थे राइट, जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है राइट। देन उसके लिए हमें स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स की बात की, देन यूनिट वेक्टर के लिए बात की, एंड देन हमने कुछ फॉर्मूलाज देखी थी कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड देन सेक्शन फॉर्मूला राइट। सो ये सारे जो टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड कुछ सम्स थे वो हमने डिस्कस किए थे राइट। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स राइट। अब ऑब्वियस है कि हमने अर्लियर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर आप लोग टू नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हो तो इट इज़ अ नंबर राइट। अदरवाइज आप लोग ले रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बट अगर आप लोग फंक्शन की बात करोगे तो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन टू वे में पॉसिबल है राइट, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज अ पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग नॉर्मली करते हो। अदरवाइज हमने बात की कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन की राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन में भी टू वेज में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था राइट। सेम वे में इफ यू आर डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन अदरवाइज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट राइट। सो स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट, कि जब भी आप लोग कोई भी दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, वहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, सो आंसर इज स्केलर, कि आप लोग जब भी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लो और फाइनली आप लोगों को जो आंसर मिले वो कौन से फॉर्म में होगा, स्केलर फॉर्म में राइट। सो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट, कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर देन द रिजल्टिंग आंसर इज स्केलर राइट। एंड उसका ऑपोजिट वेक्टर में कि वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स देन द रिजल्टिंग आंसर जो आप लोगों को मिलेगा वो वेक्टर ही होगा राइट। सो यहाँ पे हमें दो वेज में उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज अ स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज अ वेक्टर प्रोडक्ट राइट। और ऑलरेडी आप लोग इससे फैमिलियर है कि वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट राइट। सो कुछ ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि स्केलर प्रोडक्ट वेयर द रिजल्ट इज अ स्केलर एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट वेयर द रिजल्ट इज अ वेक्टर राइट। सिंपल सी चीज़ है, हमें ये सारी चीज़ें पता है राइट। आप लोगों को अभी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन देखनी है जो आप लोगों को विदाउट प्रूफ याद रखनी है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों को सिर्फ फिगर अंडरस्टैंड करनी होगी राइट। एंड देन आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ डिफरेंट रिजल्ट कुछ ऑब्जर्वेशन से जो मिलेंगे और वो हम लोग सम्स में यूज़ करेंगे राइट। सो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान में रखनी है राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट राइट। सो फर्स्ट हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी किया नहीं है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि सपोज आप लोग ले रहे हो वर्क राइट। सो वर्क की फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट राइट। एंड ऑब्वियस है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी राइट, मतलब कि आप लोग उसे क्या कहते हो, वेक्टर्स कहते हो राइट। बट आप लोग जब भी उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी राइट। सो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही होता है कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स एंड देन आंसर इज अ स्केलर, तो फाइनली जो आंसर वाली क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी राइट। सो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स है जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ही है, बट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे तब डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे राइट। अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो रिजल्टिंग आंसर इज अ स्केलर राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ओके। सो हम लोग अब डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर या तो फिर डॉट प्रोडक्ट राइट। हम लोग नॉर्मली उसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलेंगे
कि डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है कि अगर आप लोग ले रहे हो कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी, कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है उसको हम लोग पहले तो डिनोट कैसे करेंगे, ए डॉट बी, राइट। एंड देन हमें डिस्कस करने हैं उसके फॉर्मूला के बारे में, राइट, कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, राइट। सो यहाँ पे डिफाइंड कैसे होगा कोई भी आप लोगों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। कुछ इस तरह से जो आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और उसके बीच में कोई एंगल थीटा होगा, राइट। सो ए एंड बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड थीटा इज बिटवीन 0 to पाई। मतलब कि फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में आप लोग बात कर रहे हो कि 0 से पाई के बीच में थीटा की वैल्यू होगी और कुछ इस तरह से दो वेक्टर होंगे, तो उसका डॉट प्रोडक्ट है वो आप लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, राइट। सो आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला याद रखनी है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट। अब ऑब्वियस है कि अगर आप लोगों का दोनों में से कोई एक वेक्टर ज़ीरो है, आइदर ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो थीटा जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा। ऑब्वियस है दोनों में से एक वेक्टर आप लोग ज़ीरो ले लोगे तो उस केस में आप लोगों को थीटा की वैल्यू जो है वो मिलेगी ही नहीं, राइट। मतलब कि थीटा जो है वो वहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। और ये केस में हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। सो अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जो है वो आप लोगों का ज़ीरो है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आप लोगों को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा, राइट। क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे थीटा होगा ही नहीं तो कॉस थीटा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग उसके आंसर्स जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो इसके लिए हमें देखने, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। ऑब्वियसली आप लोग दो वेक्टर्स का जब भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो मैंने बोला कि आंसर इज अ स्केलर, और वो स्केलर क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर, राइट। देन ये जो चीज़ है वो आप लोगों को खास ध्यान में रखनी है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट। अब ऑब्वियस है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो कब होगा, हमने देखा कि दोनों में से एक वेक्टर जो है वो ज़ीरो होगा, राइट। इन दिस केस दोनों जो वेक्टर होंगे वो कुछ इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। और हमें पता है कि जब भी हम लोग cos 90 लेते हैं, cos 90 लेते हैं तो वहाँ पे हमें आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो, राइट। cos 90 इज ज़ीरो, राइट, वो हमें पता है। सो वहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो है वो ज़ीरो ही होगा जब भी आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट आउट करोगे, राइट। सो उस केस में आप लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। और बहुत सारे सम्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग ये रिजल्ट का यूज़ करेंगे दिखाने के लिए कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब ऑब्वियस है कि थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट, कि अगर आप लोग ले रहे हो थीटा की वैल्यू जो है वो आप लोग ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सो हमें पता है कि कॉस ज़ीरो जो है वो क्या होगा, वन, राइट। सो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह कॉस ज़ीरो होगा और वो क्या हो जाएगा, वन। सो फाइनली आप लोगों को कुछ इस तरह की फॉर्मूला मिलेगी
कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। सो कुछ इस तरह से अगर आप लोग थीटा इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगी। इन अदर सेंस आप लोग ऐसा कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 है तो हमारा जो वेक्टर ए होगा उसके ऊपर ही वेक्टर बी आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, एंगल है ही नहीं, एंगल 0 है वहाँ पे, तो ए एंड बी जो है वो दोनों इक्वल ही होंगे, राइट। और उस केस में हम लोग बी को ए लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, कि ए डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इन द केस इज थीटा इज 0, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इफ एंगल इज 0 देन ए डॉट ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंगल कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एज अ फॉर्मूला ध्यान में रखो, आप लोग एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, इट्स ओके। थीटा की वैल्यू दी हुई है, आप लोग वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हो, राइट। 0 है, π/2 है, कुछ भी है, आप लोग वहाँ पे भी रखोगे तो आप लोगों को पता ही है कि cos π/2 क्या होगा एंड cos 0 क्या होगा, राइट। सो ऐसा नेसेसरी नहीं है, बट ये कुछ स्पेशल केस है जो अगर आप लोग डायरेक्टली याद रखोगे तो वहाँ सम में आप लोगों की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। सेम वे में अगर आप लोग ले रहे हो थीटा इज इक्वल्स टू पाई, राइट। सो ऑब्वियसली cos पाई इज व्हाट, -1, राइट, एंड -1 होगा तो a डॉट बी इज व्हाट, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग ले रहे हो थीटा इज इक्वल्स टू पाई, राइट, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर ए होगा। अब एंगल आप लोगों का पाई है तो ऑब्वियसली वेक्टर बी यहाँ पे होगा रिवर्स में, ये आप लोगों का ए, ये बी। तो ऑब्वियस है कि बी जो है वो नेगेटिव वेक्टर है ए के लिए, तो उसको हम लोग -a लिख सकते हैं। और इसीलिए अगर आप लोगों का अगर थीटा जो है वो पाई है तो हम लोग बी की जगह क्या लिखते हैं, -a लिखते हैं, राइट। और उसके लिए भी आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब कि LHS RHS दोनों में फॉर्मूला में आप लोगों को ये सारी चीज़ें रखनी है। आप लोग फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, राइट। सो उसके लिए आप लोगों को क्या मिलेगा, आंसर इज -a का स्क्वायर, राइट। सो 0 के लिए, लाइक π/2 के लिए, 0 के लिए एंड पाई के लिए आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट, कि अगर आप लोगों का π/2 है तो वहाँ पे a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर के लिए 0 है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, a एंड b दोनों इक्वल मिलेंगे वेक्टर्स, राइट। एंड अगर पाई है तो b जो वेक्टर है वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा a के लिए, राइट। सो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अब अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन देखो π/2 एंड 0 के लिए, राइट, सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप लोग यूनिट वेक्टर्स ले रहे हो i कैप, j कैप एंड k कैप, सो ऑब्वियस है कि i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि i कैप आप लोग ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, राइट, एंड उसी एक्सिस के लिए अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो हमने बोला कि वहाँ पे थीटा क्या होगा, 0, राइट। ऑब्वियसली थीटा 0 है वहाँ पे, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1, और वहाँ पे हमें पता है कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। मैं वो बोल रही हूँ, उस पर ध्यान देना, राइट। आप लोगों के पास फॉर्मूला है, एंगल आप लोगों को पता है कि अगर आप x एक्सिस में ले रहे हो तो कुछ इस तरह का आप लोगों के पास कुछ इस तरह का आप लोगों के पास एंगल होगा, राइट, कि ये आप लोगों का x है, आप लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले रहे हो तो इसे आप लोग क्या कहोगे, i कैप,
राइट। एंड एंगल जो है अगर सपोज आप लोग ले रहे हो कि थीटा इज 0, राइट, तो इन दिस केस ये दोनों आई कैप ही होंगे। दो जो वेक्टर ले रहे हो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे हमने ए को ए ही लिया वैसे आई कैप जो है वो आई कैप ही होगा। और हमने देखा कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या मिला था, ए स्क्वायर, मतलब कि 1। आप लोग मैग्नीट्यूड लोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। सो इसीलिए जब भी हम लोग दो सेम कंपोनेंट्स का मतलब कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे हमें आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, राइट। एंड दो डिफरेंट आप लोग अगर कंपोनेंट ले रहे हो, यूनिट वेक्टर्स ले रहे हो जैसे कि आई एंड जे, तो हमें पता है कि दो एक्सिस जो है वो ऑब्वियसली कैसे होंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। सो कुछ इस तरह का आप लोगों को फिगर मिलेगा, राइट। एंड परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने देखा वहाँ पे आंसर क्या होगा, 0, राइट। सो परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट में आंसर इज व्हाट, 0, राइट। सो इसीलिए हमें जब भी हम लोग दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 1 मिलता है। एंड दो अलग अलग कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे हमें आंसर 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल मैटर करता है। एक में आप लोगों को मिलेगा cos 0 और एक में मिलेगा cos π/2, राइट। उसको एज अ वेक्टर आप लोग एज्यूम करोगे कार्टेशियन प्लेन में तो आप लोगों को कुछ इस तरह की फिगर दिखाई देगी, राइट। और हमें पता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स, राइट। तो उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे, राइट। सो ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी आई नो कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ की हुई है, राइट। जब भी आप लोग फिजिक्स में सम्स करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे यूज़ करनी होती है, राइट। बट आप लोग इसके लिए प्रूफ की बात करोगे तो सिंपल सी बात है कि डॉट प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है उसमें जैसे जैसे आप लोग एंगल चेंज करते जाओगे आप लोगों को डिफरेंट रिजल्ट जो है वो मिलते जाएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इज कि आप लोगों को एक फॉर्मूला दी हुई है जहाँ पे कुछ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला है, वहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप लोगों को कुछ ये मिल जाएगा, राइट। कि cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऑब्वियसली इसको सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला मिल जाएगी, राइट। उसी में से cos थीटा की वैल्यू निकाल रही है कि थीटा फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से आप लोग फाइंड कर सकते हो। मतलब कि cos थीटा इस फॉर्मूला से और उसमें से भी अगर आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो कुछ ऐसी फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगी। अब कॉस इन्वर्स में भी एंगल कैसे फाइंड करना है वो आप लोगों को पता है, राइट। हमने ऑलरेडी इन्वर्स ट्रिगो देख लिया है, ओके। सो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव टू फाइंड कॉस थीटा और थीटा, राइट। एंड देन मस्ट रिजल्ट आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। आप लोग a डॉट बी करो या b डॉट a करो आप लोगों को आंसर्स जो है वो ऑलवेज सेम ही मिलेंगे, राइट। अब क्यों ऐसा है वो भी आप लोगों को पता है कि आप लोग डॉट की फॉर्मूला देखो कि दोनों में मैग्नीट्यूड लेना है एंड मल्टीप्लाई में तो cos थीटा ही है। अब आप लोग a b लो या b a लो, एंगल तो चेंज होने वाला नहीं है तो cos थीटा की वैल्यू तो जो है वो सेम ही रहेगी, राइट। एंड मैग्नीट्यूड है तो वहाँ पे उसका भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो b मैग्नीट्यूड ऑफ b या मैग्नीट्यूड f का मल्टीप्लिकेशन करो, वो दोनों सेम ही रहेंगे, राइट। सो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके प्रूफ के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अभी आप लोगों को प्रूफ नहीं देखना बट हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे ये चीज़ जो है वो ऑलवेज ट्रू होगी कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। देन दो प्रॉपर्टीज, राइट, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, राइट। कि एडिशन के ओवर में आप लोग डॉट प्रोडक्ट को मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए भी देखा हुआ है।
सो कुछ इस तरह से कि आप लोग a डॉट बी प्लस सी ले रहे हो तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी लिख सकते हो, राइट। सो ये सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ओके a एंड b, अगर आप लोगों के पास टू वेक्टर्स हैं, लेट a एंड b बी एनी टू वेक्टर्स एंड लैम्बडा बी अ स्केलर, देन आप लोग इस तरह से उसे लिख सकते हो कि इसमें से कोई भी वे में से आप लोग उसे लिख सकते हो। लैम्बडा की पोजीशन आगे रखो, पीछे रखो, ए के साथ लिखो, बी के साथ लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में आंसर्स जो है वो सेम ही होंगे, राइट। सो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, कि जब भी आप लोग लैम्बडा को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लैम्बडा को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट। या तो फिर आप लोग लैम्बडा को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो ए डॉट बी कर दो, उसके बाद उसमें लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो, या बी के साथ लैम्बडा को मल्टीप्लाई करके ए ऐड करो, सभी में आंसर्स जो है वो क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे जब भी सम करेंगे तब, कि सपोज आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं कंपोनेंट फॉर्म में कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन एज, कि अब हमें पता है कि हमें इसका अगर स्केलर प्रोडक्ट देखना हो तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखनी है। हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। प्रूफ देखना हो तो आप लोगों को डॉट कैसे करना है वो पता ही है, a1 के साथ पूरा, a2 के साथ पूरा, a3 के साथ पूरा, राइट। उसके बाद आप लोग कॉमन निकालोगे ना तो ऐसी टर्म्स मिलेगी जहाँ पे आई कैप आई कैप आई कैप जे कैप आई कैप के कैप, राइट, कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे वहाँ पे। एंड हमें पता है कि आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा एंड जे कैप का जे कैप के साथ 1 होगा और के कैप का के कैप के साथ 1 होगा। बाकी के सारे केसेस में आंसर 0 मिलेगा, तो टर्म सिर्फ इतनी ही बचेगी, राइट। ऑब्वियसली सिंपल सा प्रूफ है, आप लोग इजीली देख सकते हो कि वहाँ पे क्या किया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। तो हर टाइम हमें वो अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो वो कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट डू दैट कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, राइट, एंड दैट्स इट। आप लोगों को जो डॉट प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा किसमें, कंपोनेंट फॉर्म के लिए, राइट। कि अगर आप लोगों को आई कैप जे कैप के कैप के लिए दिया हुआ है तो उसमें आप लोग ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड देन हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है उसका डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, कि कोई भी वेक्टर का आप लोगों को कोई पर्टिकुलर लाइन पे प्रोजेक्शन देखना हो तो आप लोग किस तरह उसे फाइंड कर सकते हो। सो वहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, वहाँ पे भी हमें डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करना है। कि सपोज आप लोग ए बी ले रहे हो विच मेक एंगल थीटा विथ डायरेक्टेड लाइन एल। अब यहाँ पे फिगर में देखो आप लोगों को वो चीज़ दिखाई दे रही है, राइट। आप लोग सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये वेक्टर ए बी और ये आप लोगों की लाइन एल, राइट, और ये दोनों के बीच में कौन सा थीटा एंगल बन रहा है, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। देन अगर आप लोग जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, राइट, कि आप लोगों को कहाँ से कहाँ जाना है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को देखना है, राइट। तो ये जो आप लोगों का वेक्टर ए बी है ना उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर P होगा, राइट। ये जो वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है ना AC, मतलब कि वो वेक्टर P जो आप लोगों को डिनोट करके दिया हुआ है वो AB का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा, राइट। एंड ऑब्वियस है कि AB जो है उसका AB ऑन अ लाइन L इज अ वेक्टर P, राइट, कि प्रोजेक्शन ए बी का जो होगा वो क्या होगा, P होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम।
राइट। आप लोग इसको ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और पाइथागोरस यूज करोगे कॉस थीटा के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा मिलेगा, पी की वैल्यू, राइट, पी के लिए बोल रहे हैं। ओके, सो आप लोगों को वहाँ पे क्या मिलेगा कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन, मतलब कि वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ए, और वेक्टर ए इज नथिंग बट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो कॉस सिर्फ p की वैल्यू फाइंड करनी है, सो वेक्टर p इज व्हाट, ए बी कॉस थीटा, राइट। आप लोगों को पाइथागोरस यूज करना है, मैंने जो स्टेप बोले वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगी और आप लोग किस तरह से उसे फाइंड कर सकते हो, राइट। एंड आप लोगों को क्या होगा कि p का जो डायरेक्शन है वो या तो फिर वेक्टर के सेम भी हो सकता है, ओपोजिट भी हो सकता है, वो थीटा पे डिपेंड करता है, राइट, कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ तक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो डायरेक्शन है p का वो चेंज होता रहेगा, राइट, कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो ये जो वेक्टर p है उसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर a, राइट। एंड जो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन, राइट, कि जो आप लोग वो वेक्टर फाइंड करोगे एंड देन उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। और ये आप लोग 4 अलग अलग आप लोगों को 4 डिफरेंट फिगर दी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हो, राइट, कि अगर आप लोग ले रहे हो ए बी इस डायरेक्शन में तो थीटा आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये आप लोगों का ऐसी होगा, और ये उसके एल के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को प्रोजेक्शन वेक्टर मिलेगा इन क्वाड्रेंट 90 टू 180, राइट। ऐसा 180 टू 170 में एंगल कुछ यहाँ से यहाँ आप लोगों को पूरा जाना है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो वो पूरा एंगल आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये ए बी थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को एल की ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ, उसमें आप लोगों को वेक्टर p मिलेगा जिसे हम लोग कहेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर। और ये आप लोगों का 4th क्वाड्रेंट के लिए पूरा एंगल आप लोगों को लेना पड़ेगा वहाँ पे भी, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग फिगर्स भी देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि जो p है वो प्रोजेक्शन है, जो हर एक वेक्टर, मतलब कि कोई भी क्वाड्रेंट में आप लोग वो वेक्टर लो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोजेक्शन वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को उसका डायरेक्शन एंड एंगल जो है वो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अब आप लोग देखोगे तो इस ऐसी ही फिगर आप लोगों की डॉट प्रोडक्ट में भी थी, तो ऑब्वियसली हम लोग डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज़ करके इसका जो आंसर है, मतलब कि इसकी फॉर्मूला भी बना सकते हैं, राइट। एंड उसके लिए हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे कहा कि p को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ p इज सिंपली कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी ऑन डायरेक्टेड लाइन l, राइट। एंड प्रोजेक्शन आप लोग ले रहे हो, राइट। सो आप लोगों को हर एक फिगर में मैंने दिखाया कि प्रोजेक्शन वेक्टर जो है वो कौन सा होगा, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बोला कि वो आप लोगों के लिए क्या होगा, आप लोग ऐसे ले सकते हो a डॉट p, नथिंग बट क्या है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही तो है। फिगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट की देखो एंड प्रोजेक्शन की देखो, सेम ही है, थीटा ही लेना है बीच में, और दो वेक्टर्स ऐसे हैं को इनिशियल है, एक ही उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दोनों का वो सेम ही होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से कि अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट उसका कंसीडर कर सकते हो अगर आप लोगों को बात करनी है पर्टिकुलर वे में प्रोजेक्शन की, राइट। अब सपोज आप लोगों का ये p जो है वो यूनिट वेक्टर है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, a डॉट p कैप, राइट। एंड देन अगर आप लोग b ले रहे हो वेक्टर को तो a डॉट b कैप, तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। सो 1 अपॉन b इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, और ये हमारा नथिंग बट क्या है, a डॉट b, राइट। सो ये हमारी फाइनल फॉर्मूला होगी प्रोजेक्शन के लिए। ऑब्वियसली जो ज़रूरत है हम लोग वहाँ पे वही यूज़ करेंगे, बट नॉर्मली प्रोजेक्शन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर आप लोगों को यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो, राइट, कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू
ए डॉट बी, तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड देन बी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ और सिंपल से रिजल्ट देखते हैं कि जहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ, वो हमने अभी अभी डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्कस किया कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए ही हो जाएगा अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो, राइट। एंड थीटा की वैल्यू पाई है तो ए बी विल बी ए, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और रिवर्स में मतलब पूरा वो 180 पे आप लोगों को वो पूरा जो वेक्टर है वो मिलेगा, राइट। एंड देन अगर आप लोग ले रहे हो π/2 और 3π/2 तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा जो आप लोगों का कॉस है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। सो ये सिंपल सी चीज़ है डॉट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन में भी डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है, सिर्फ आप लोगों को फिगर्स जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है और कुछ जो ऑब्जर्वेशन हमने दोनों में देखे वो आप लोगों को एज अ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आप लोगों के सम्स जो है उसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अगर उसका यूज़ करोगे तो, राइट। एंड देन एक सिंपल सा आप लोगों को रिमार्क दिया हुआ है, तो रिमार्क देखते हैं कि रिमार्क में क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा आप लोग डायरेक्शन एंगल्स ले रहे ऑफ ए वेक्टर ए, राइट। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आप लोग उस वे में कहाँ पे देंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हो तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूलाज मिलेगी, राइट, कि कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन वहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट, देन A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस गामा A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। और ये हमें पता ही है कि किस तरह से ये चीज़ जो है वो वर्क करती है। वहाँ पे हम लोग वेक्टर आर लेते थे, यहाँ पे ए लेना है और देन A1 अपॉन ए, A2 अपॉन ए, A3 अपॉन ए, राइट। सो ये हो जाएंगे हमारे स्केलर कंपोनेंट्स, राइट, और वेक्टर कंपोनेंट्स तो हमें पता ही है, राइट। एंड देन अगर हम लोग प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तीनों एक्सिस में, राइट, सो ये जो पर्टिकुलर एंगल्स है मतलब कि OX, OY एंड OZ के अलोंग में हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं कि A1, A2 एंड A3 की वैल्यू जब आप लोग फाइंड करोगे तो वो आप लोगों के लिए प्रोजेक्शंस की वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड वो ऑब्वियस है कि हमने अभी अभी प्रोजेक्शन की भी डेफिनेशन देखी कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एंड वो नथिंग बट क्या है, प्रोजेक्शन है, राइट। सो आप लोग जैसे डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, राइट। एंड अगर आप लोग ले रहे हो ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, देन आप लोग ऐसा कह सकते हो कि आप लोग डायरेक्शन कोसाइंस को, कोई भी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि A1, A2, A3 की जगह क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा अगर ए यूनिट वेक्टर है तो, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सो ये दो टॉपिक थे मेनली डॉट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन जो आज हमने डिस्कस किए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी रिलेटेड जो आप लोगों को एक्सरसाइज दी हुई है 10.3 उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।